एली और जॉन की नई नई शादी हुई थी। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे जिंदगी की नई शुरुआत का जोश हो। शादी के बाद पहली बार वे एक साथ लंबी यात्रा पर निकले थे और दोनों के मन में रोमांच के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी थी। दोनों पहाड़ों की ओर रात में सफर पर निकले। उम्मीद थी सुबह तक पहुंच जाएंगे। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए जॉन और एली एक दूसरे की कंपनी का मजा ले रहे थे। शहर की रोशनी पीछे छूट गई। दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। अब सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स और चांद की हल्की रोशनी ही उनका साथ दे रही थी। जंगल की सघनता बढ़ती जा रही थी और वातावरण में एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया था। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ों की वजह से सड़क पर घना अंधेरा था। कभी कभी चांद की किरणें पेड़ों के बीच से झांकती, लेकिन ज्यादातर रास्ता काला और डरावना लग रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई और इंजन बंद हो गया। एक पल के लिए दोनों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जॉन ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बार बार चाबी घुमाने पर भी इंजन ने कोई आवाज नहीं की। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। मदद के लिए किसी को कॉल करना भी नामुमकिन था। जंगल की अजीब आवाजें डर बढ़ा रही थीं। कभी दूर से किसी जानवर की आवाज आती तो कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती। एली ने जॉन का हाथ कसकर पकड़ा। अब क्या करेंगे? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। जॉन ने उसे हिम्मत दी, लेकिन खुद भी घबराया हुआ था। उसने एली को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने फैसला किया कि गाड़ी में ही सुबह का इंतजार करेंगे, लेकिन हर आहट उन्हें चौंका रही थी। बाहर की हर हलचल, हर परछाई उनके डर को और गहरा कर रही थी। रात लंबी थी और जंगल का अंधेरा हर पल और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। तभी एली की नजर दूर एक टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी। जॉन, उधर देखो! उसकी आवाज में घबराहट और उम्मीद दोनों झलक रही थी। घना जंगल, रात का सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती एक रहस्यमयी चमक। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें अपनी ओर बुला रहा हो। जॉन ने भी उस रोशनी को देखा और दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। जंगल के भीतर एक पुरानी इमारत का साया दिखा, इजाबेला लाउंज। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी छन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम नहीं रखा हो, फिर भी कोई अनजानी ताकत उन्हें वहां खींच रही थी। वीरान, लेकिन इस वक्त वही उनकी उम्मीद थी। बाहर जंगल में रुकना और भी खतरनाक लग रहा था। एली ने जॉन का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। दोनों गाड़ी लॉक कर रोशनी की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या ये जगह सुरक्षित है? क्या कोई मदद मिलेगी? रास्ता डरावना था। हर कदम पर ठंडक और सड़न की गंध बढ़ती जा रही थी। पत्तों की चरमराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। दरवाजे पर पीली रोशनी थी, जो अंधेरे में एकमात्र सहारा लग रही थी। उस रोशनी के नीचे खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो पूछ रहे हों, क्या आगे बढ़ना चाहिए? हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। चरमराहट के साथ खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे एली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सामने एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसकी मौजूदगी में एक अनजाना डर और रहस्य छुपा था। उसने बिना कुछ बोले उन्हें अंदर बुला लिया। उसकी चुप्पी और इशारे ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। जॉन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, एक कमरा चाहिए। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी, लेकिन उम्मीद भी थी कि शायद यहाँ उन्हें शरण मिल जाए। बूढ़े ने चुपचाप चाबी थमा दी। उसकी मुस्कान ने एली को और डरा दिया। उस मुस्कान में जैसे कोई छुपा हुआ राज था और दोनों के मन में सवाल उठने लगे, क्या उन्होंने सही जगह शरण ली है? बूढ़े ने इशारा किया, कमरा नंबर 7। लंबा अंधेरा गलियारा, टिमटिमाती लाइट्स, हर आहट डर बढ़ा रही थी। ऊपर जाकर उन्होंने कमरा खोला। अंदर सड़ी हुई गंध, धूल से अटा बिस्तर, भारी पर्दे। एली ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना। जॉन ने समझाया, बस एक रात की बात है। दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आई। हर आहट पर लगता कोई कमरे में है, कभी अलमारी के पीछे, कभी बिस्तर के नीचे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे बस सुबह का इंतजार किया। आधी रात को गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई। दरवाजे के नीचे परछाई दिखी, फिर गायब हो गई। अचानक कमरे में ठंडक और अजीब फूलों की डरावनी खुशबू फैल गई। एली की नजर कोने की कुर्सी पर गई। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद गाउन में, बाल बिखरे हुए। एली चीख पड़ी।
जॉन भी सन्न रह गया। औरत ने सिर उठाया, चेहरे पर खून, आंखें खाली। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पाए। आवाज गले में ही फंस गई। यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। पता नहीं कब डर और थकान से दोनों की आंख लग गई। बाहर घना जंगल था। रात की खामोशी में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। गाड़ी के शीशों पर ओस की बूंदें जम गई थीं और दोनों की सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। सुबह की हल्की धूप ने एली की आंखें खोल दी। उसने खुद को गाड़ी में पाया। बगल में जॉन गहरी नींद में था। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है या रात को क्या हुआ था। एली के दिमाग में रात की घटनाएं घूमने लगीं। वो पुराना होटल, रहस्यमयी बूढ़ा, खूनी सफेद गाउन वाली औरत। क्या ये सब सपना था या उन्होंने सच में वो सब देखा था? जॉन भी जाग गया। उसकी आंखों में वही उलझन थी। दोनों ने बाहर झांका। चारों तरफ सिर्फ जंगल था। दूर दूर तक कोई होटल या इमारत नहीं दिख रही थी। रात में जो जगह इतनी असली लगी थी, अब उसका कोई नामो निशान नहीं था। जॉन ने गाड़ी स्टार्ट की और हैरानी की बात ये थी कि गाड़ी एक ही बार में चल पड़ी, मानो रात की सारी परेशानी अब गायब हो गई हो। दोनों ने बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा दी। जंगल पार करते हुए दोनों एक छोटे से ढाबे पर रुके। वहाँ की ताजगी और चाय की खुशबू ने थोड़ी राहत दी, लेकिन मन में सवाल अब भी थे। ढाबे के मालिक ने उनकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उसने बताया कि इजाबेला लाउंज नाम का होटल सालों पहले था और उसकी मालकिन की शादी के दिन ही रहस्यमयी हत्या हो गई थी। तब से वो होटल वीरान पड़ा है। गांव में आज भी कहा जाता है कि उसकी आत्मा सफेद गाउन में जंगल और होटल के आसपास भटकती है और कभी कभी राहगीरों को दिख जाती है। एली और जॉन की आंखों में अब डर की जगह एक गहरी समझ थी। उन्हें एहसास हुआ कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ सपना नहीं था। वो सचमुच इजाबेला की आत्मा से मिले थे और उनकी कहानी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी।